हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक एक्शन हॉरर मूवी जिसका नाम है पैरासाइट। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरुआत में कुछ अजब तरह का प्राणी को देखते हैं और ये सब प्राणी का नाम दिया गया है पैरासाइट। और ये पैरासाइट समंदर के रास्ते होते हुए शहर की ओर आ रहा है। एक दिन रात को इनमें से एक पैरासाइट एक सोया हुआ आदमी के कान में घुस जाता है और वो आदमी उसके तुरंत बाद थोड़ा छटपटा के फिर से सो जाता है। और उसी रात और एक पैरासाइट एक सोया हुआ लड़का के पास आता है। उस लड़का का नाम था सिंची, जो इस फिल्म में मेन कैरेक्टर है। सिंची के कान में ईयरफोन लगा रखा था, इसलिए वो पैरासाइट उसके नाक से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची उसे तुरंत निकाल के फेंक देता है और उसके बाद उसे मारने के लिए ढूंढता रहता है। लेकिन वो पैरासाइट तुरंत सिंची के हाथ में घुस जाता है। लेकिन सिंची बहुत चालाक था, वो अपने हाथों को उसका चार्जर के केबल से बांध देता है। तभी सिंची की माँ वहाँ आ जाती है और उसका हाथ देखते हैं, लेकिन हाथ में पैरासाइट घुसने की कोई निशान नहीं मिलता है। लेकिन दूसरा दिन सुबह उसके हाथ में कुछ अजीब सा फीलिंग महसूस होता है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो काल रात को इन्फेक्टेड हो गया था। वो अपनी बीवी के सामने जाता है, फिर कुछ ही पल में उसका सिर फूल की तरह खुल जाता है और वो खूंखार पैरासाइट एक झटके में उसका बीवी का सिर खा लेता है। दूसरा दिन जब सिंची स्कूल जाता है तब उसके गर्लफ्रेंड को भी उसमें कुछ अलग नजर आता है, क्योंकि सिंची उसके हाथ से कुछ अजीब अजीब हरकत कर रहा था जो पहले उसने नहीं किया था। सिंची समझ जाता है कि उसके हाथ में कुछ मैजिकल पावर आ चुका है। अब सिंची घर आके उसका हाथ को चाकू से काटने जाता है। तभी हम उस पैरासाइट को देखते हैं। ये पैरासाइट सिंची से बात करता है। उस पैरासाइट का नाम था मिगी। क्योंकि सिंची उस दिन अपना हाथ चार्जर केबल से बांध दिया था, इसलिए मिगी उस दिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया था। इसलिए मिगी सिंची के बस वही हाथ को कंट्रोल कर रहा था। मिगी सिंची को उसका हाथ काटने के लिए मना करता है और प्रॉमिस करता है कि वो कभी सिंची का नुकसान नहीं करेगा। दूसरी तरफ बाकी पैरासाइट शहर में इंसानों को मार के खा रहा था। एक दिन मिगी सिंची को एक रेस्टोरेंट के पास खींच के लेके जाता है, क्योंकि वहाँ भी कुछ पैरासाइट था। क्योंकि पैरासाइट समझ सकता था कि उसके आसपास कोई और पैरासाइट है या नहीं। रेस्टोरेंट के अंदर वो सब पैरासाइट इंसानों को मार के खा रहा था। वो सिंची को देख के समझ जाता है कि वो इन्फेक्टेड है, इसलिए उनमें से एक सिंची को इंसानों का मांस खाने देता है। लेकिन जब वो पैरासाइट समझ जाता है कि सिंची पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं है, तब वो खुद सिंची को खाने जाता है। लेकिन उस वक्त मिगी उस पैरासाइट को मार के सिंची को बचा लेता है। इधर पूरा शहर में पैरासाइट इंसानों को मार रहा था, लेकिन गवर्नमेंट समझ नहीं पा रहा था कि शहर में इंसान कैसे मर रहा है। एक दिन सिंची मिगी को पूछता है कि तुम अपने साथी को क्यों नहीं बोल रहे हो कि वो इंसानों को ना मारे। तब मिगी कहता है कि तुम लोग भी तो जानवर का मांस खाते हो। जैसे इंसान जानवर का मांस खाता है, वैसे पैरासाइट भी इंसान का मांस खाता है। दूसरा दिन क्लास में मिगी सिंची को कहता है कि आसपास कोई पैरासाइट है। सिंची ये देख के हैरान हो जाता है कि वो पैरासाइट और कोई नहीं, उनका क्लास टीचर है। और उसका क्लास टीचर भी समझ जाती है कि सिंची के अंदर भी एक पैरासाइट है। क्लास खत्म होने के बाद क्लास टीचर सिंची से मिलके कहती है कि सिंची को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंसानों को नहीं खाती है। वो तो बस इंसानों के जैसा जीने की तरीका सीख रही है। प्रूफ देने के लिए वो सिंची को और भी दो इंसानों से मिलाती है, जिनमें से एक पुलिस वाला है और दूसरा है एक स्टूडेंट। और ये दोनों पैरासाइट है। दरअसल क्लास टीचर और पुलिस वाला पति पत्नी है और बहुत जल्द दोनों बच्चे भी पैदा करने वाले हैं। इसलिए दोनों इंसानों से मिलके रहने की कोशिश कर रहा है। क्लास टीचर सिंची को कहती है कि वो भी इनके साथ जुड़ जाए, क्योंकि वो लोग इंसानों को नहीं खाता है। सिंची इनके बातों में नहीं आता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरा दिन पुलिस वाला सिंची के पास आता है। दरअसल उसे पता चला है कि सिंची उस दिन रेस्टोरेंट में उस पैरासाइट को मारा था, इसलिए वो सिंची को भी मारने आता है। लेकिन मिगी ये समझ जाता है और सिंची को पहले से होशियार कर देता है। अब पुलिस वाला सिंची पे अटैक करने से मिगी उस पे भी हमला कर देता है और पुलिस वाला को मार देता है। लेकिन पुलिस वाला के अंदर का पैरासाइट तब भी नहीं मरा था। वो उसके शरीर से निकल के रास्ते से जा रही एक औरत के शरीर में घुस जाता है। दरअसल ये औरत थी सिंची की मम्मी। दूसरा दिन सिंची की माँ उसके सामने आती है। मिगी समझ जाता है कि वो सिंची को मारने के लिए आई है, इसलिए मिगी उसे मारने जाता है। लेकिन सिंची मिगी को रोक लेता है। फिर थोड़ी देर में उसके मम्मी का सिर फूल की तरह खुलने लगता है और देखते देखते सिंची को मारने चली जाती है। वो सिंची को हमला करके उसको मार देती है, लेकिन मिगी उसे अपना सेल देके बचा लेता है। अब सिंची के पूरा शरीर में मिगी का सेल था, मतलब सिंची अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड था। लेकिन मिगी दूसरा पैरासाइट की तरह नहीं था। अगले दिन सुबह सिंची अपने माँ को ढूंढने निकल जाता है। इधर सरकार को भी मालूम चल जाता है कि शहर में पैरासाइट लोगों को मार रहा है। सिंची अपने माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए वो क्लास टीचर के पास जाता है। सिंची समझ गया था कि उसकी माँ पुलिस के पैरासाइट से इन्फेक्टेड हुआ था और इसी कारण से वो क्लास टीचर से उस पुलिस वाले का पता मांगता है। लेकिन क्लास टीचर उसे कुछ नहीं बताती है, इसलिए सिंची मायूस होकर घर वापस जाता है। इधर मिगी सिंची से कहता है कि वो अब दिन में 4 घंटा नींद लेगा और उस 4 घंटे में सिंची को किसी तरह का कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। लेकिन सिंची के अंदर मिगी का सेल रहने से उसके शरीर में भी थोड़ा बहुत सुपर ह्यूमन पावर आ चुका था। इधर उस टीचर के साथ मिलने उसका असली माँ बाप आता है,
लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी बेटी अब उनकी बेटी नहीं है। पैरासाइट चाहता था कि उनके बारे में आम आदमी कोई ना जान पाए, इसलिए वो टीचर उसके माँ बाप को मार देती है। अगले दिन देखते हैं कि सिंची के स्कूल में वो स्टूडेंट ड्राइंग टीचर बन के आया था। वो सिंची से दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब स्टूडेंट समझ जाता है कि उनका टीचर एक पैरासाइट है, इसलिए वो सभी स्टूडेंट पे हमला कर देता है। उधर उस ड्राइंग टीचर का नजर सिंची के गर्लफ्रेंड के ऊपर पड़ता है और उसे मारने जाता है, लेकिन सिंची उसे बचा के वहाँ से लेके आता है। उसके बाद वो महिला पैरासाइट स्कूल में ब्लास्ट कर देती है, जिससे कुछ पैरासाइट मर तो जाता है, लेकिन ड्राइंग टीचर बच जाता है। वो वहाँ पे आए हुए इन्वेस्टिंग ऑफिसर को भी मार देता है। फिर सिंची दूसरा एक छत में जाकर उस ड्राइंग टीचर को मार देता है। अब सिंची फिर से उस महिला टीचर से उस पुलिस वाले का घर का पता मांगता है। इस बार वो टीचर सिंची को उसका घर का एड्रेस बता देती है। सिंची वहाँ चला जाता है और देखता है कि उसकी माँ वहाँ पर है, लेकिन इस बार सिंची उसकी माँ को वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने माँ को मारना नहीं चाहता था। लेकिन सिंची समझ जाता है कि वो उसकी माँ नहीं है, बल्कि एक पैरासाइट है जो उसके माँ के अंदर घुस गया है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो जाता है, मैगी का सोने का वक्त आ जाता है और वो सो जाता है। इधर सिंची के माँ के अंदर वाला पैरासाइट बाहर निकल आता है और सिंची पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह सिंची उसके साथ लड़ाई करते करते उसको मार देता है और वहाँ उस पैरासाइट के साथ साथ उसकी माँ भी मर जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि सिंची अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलने हॉस्पिटल में आता है और वहाँ सिंची बताता है कि वो धीरे धीरे सारे पैरासाइट को मार देगा। तभी कोई एक आदमी छुपके से सिंची का फोटो ले रहा होता है और इसी सीन के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।